जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वो आज कराए जाएंगे। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ बॉडी ऑर्गन। यानी कि सभी बॉडी ऑर्गन के एक्टिविटी को दो कौन से सिस्टम है जो जॉइंटली कोऑर्डिनेट करता है और इंटीग्रेट करता है। तो देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन, न्यूरल सिस्टम एंड सेंसरी सिस्टम। नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये है एनसीईआरटी का लाइन उठा के दे दिया है कि न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जो है जॉइंटली कोऑर्डिनेट करता है, इंटीग्रेट करता है ऑल बॉडी एक्टिविटी, ऑल एक्टिविटी ऑफ बॉडी ऑर्गन का। एनसीईआरटी का लाइन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इम्पल्स। यानी कि सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सोमैटिक मतलब क्या होता है? जो स्केलेटल मसल्स में लगा हुआ होता है, जो मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटन को जाएगा, नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स में जाएगा। तो देखिए कहाँ पे है आंसर। तो फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। नहीं, फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स। बिल्कुल सही बात है। तो फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स। आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम इज़ अ डिवीज़न ऑफ। यानी कि ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम किसका डिवीज़न है? तो हमें पता होना चाहिए वो किसका होता है, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। पहला देखो, द पीएनएस इज़ द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। ये तो गलत है। उसके बाद देखें, ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये भी गलत है। द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम रिले इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल न्यूरल सिस्टम टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आंसर हो गया 3। यानी कि ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम रिले करता है इम्पल्स को फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इनवॉलेंट्री ऑर्गन ऑफ बॉडी। ये एनसीईआरटी का लाइन उठा दिया है। आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म विथ टिपिकल सेल ऑर्गेनाल एंड निसेल ग्रैन्यूल आर प्रेजेंट इन। तो आपको पता होना चाहिए ये जो है ये इस टाइप से इसको बोलते हैं कि न्यूरॉन का साइटोन, ये है एक्सोन। ये साइटोन में ही क्या होता है? निसेल ग्रैन्यूल होता है। तो देखते हैं कहाँ पे है, सेल बॉडी। यानी साइटोन का दूसरा नाम है सेल बॉडी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल बॉडी। आंसर क्या हो गया? 2। ठीक है। नेक्स्ट है, निसेल ग्रैन्यूल आर प्रेजेंट इन। तो निसेल ग्रैन्यूल किस में प्रेजेंट होता है? तो निसेल ग्रैन्यूल प्रेजेंट होता है सेल बॉडी में एंड किस में होता है? एक्सोन में नहीं होता है, गैंग्लियल सेल में नहीं होगा, डेंड्राइट्स में होगा। कहाँ पे होगा? सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में। सेल बॉडी बोले तो बोलेंगे उसको हम साइटन वाला पार्ट। तो आंसर क्या हो जाए? ए एंड सी सही है। तो आंसर 3 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मल्टीपोलर न्यूरॉन आर फाउंड इन। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पे होता है? तो सेरिबेलर कॉर्टेक्स ऑफ ह्यूमन। कहाँ पे होगा? सेरिबेलर कॉर्टेक्स ऑफ ह्यूमन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ रेस्टिंग न्यूरॉन्स द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज। यानी रेस्टिंग स्टेज की बात कर रहा है कि एक्सोनल मेम्ब्रेन जो होता है मोर परमेबल होता है किसके लिए? पोटेशियम के लिए, और लेस परमेबल होता है सोडियम के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? 3 नंबर। ओके, आंसर हो गया 3। नेक्स्ट है, द आयोनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन बाय द। यानी आयनिक ग्रेडियंट को कौन मेंटेन करता है रेस्टिंग स्टेज में? तो सोडियम एंड पोटासियम पंप। कौन? सोडियम पोटासियम पंप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। नेक्स्ट है कि एक्शन पोटेंशियल इज ऑल्सो टर्म्ड एज। एक्शन पोटेंशियल के लिए क्या टर्म यूज़ किया जाता है?
उसके लिए हम यूज करते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स, तो राइट आंसर हो गया आपका 1। नेक्स्ट है ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ स्टिमुलस ऑन द एक्सोनल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बोलता है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ द स्टिमुलस ऑन द एक्सोनल मेम्ब्रेन। तो एक्सोनल मेम्ब्रेन में पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन देखा जाए, देयर इज़ अ रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम पोटासियम आयन एट दैट साइट। नहीं, इसके लिए क्या होना चाहिए, इन्फ्लक्स होना चाहिए सोडियम का। तो देखते हैं दूसरा ऑप्शन, देयर इज़ अ रैपिड इफ्लक्स ऑफ सोडियम एट द साइट, तो इन्फ्लक्स होना चाहिए। देयर इज़ अ रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन एट द साइट, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो गया। नेक्स्ट देखो, अ स्नैप्स इज फॉर्म बाय, तो स्नैप्स किससे बनता है, तो होता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और दोनों के बीच सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तो तीनों मिला के क्या बनता है, स्नैप्स बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, ऑल द अबव। नेक्स्ट है कि द रिसेप्टर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन इन द, तो मतलब न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। ये है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज होता है और यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे सोडियम पंप होता है, उसमें जाके अटैच हो जाता है और सोडियम पंप को ओपन करता था, सोडियम अंदर चला जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंट्रोल बाय ह्यूमन ब्रेन, इनमें से कौन है जो ह्यूमन ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। तो बैलेंस ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है सर्कैडियम रिदम ऑफ बॉडी, सर्कैडियम रिदम ऑफ बॉडी, ये भी सही है। ह्यूमन बिहेवियर हो गया, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड किडनी, सभी सही है, आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेनिंजीज इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन ऑफ टिश्यू, यानी कौन सा मेनिंजीज है। मेनिंजीज का 3 पार्ट होता है, ड्यूरामीटर, पायामीटर एंड होता है क्या, आर्कियोइड मीटर। तो सबसे अंदर जो होता है पियामीटर होता है, तो आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। और सबसे बाहर होता है ड्यूरामीटर, बीच में होता है आर्कियोइड मीटर। ये तो आप एक तरह से ये दिए सीक्वेंस में ही दिया हुआ, देखो ये आउटर है, ये मिडिल है, ये इनर है। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एक्सेप्ट, ये जो सभी के सभी है फोर ब्रेन का पार्ट है, किसको छोड़ के, तो यहाँ पे देखो कॉर्पस कैलोसम फोर ब्रेन का पार्ट है, एसोसिएशन एरिया, हाइपोथैलेमस सभी है, लेकिन सेरिबेलम नहीं है, सेरिब्रम होता है फोर ब्रेन का पार्ट। तो सेरिबेलम किसका पार्ट है, तो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, आंसर 1 हो गया। द एसोसिएशन एरिया प्रजेंट इन द, एसोसिएशन एरिया कहाँ पे प्रजेंट होता है, सेरिबेलर कॉर्टेक्स में। तो आंसर राइट आंसर क्या हो गया आपका, 1 नंबर। दूसरा देखते हैं, द एसोसिएशन एरिया आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब एसोसिएशन एरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, तो रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, ये तो लिम्बिक सिस्टम वाला पार्ट है ना। तो मतलब बाकी जो है वो सारा का सारा है, एसोसिएशन एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, किसके लिए, इंटरसेंसरी एसोसिएशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, मेमोरी के लिए एसोसिएशन एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका होगा 3। नेक्स्ट देखो, द लिम्बिक सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय, तो लिम्बिक सिस्टम किससे बना होता है, क्या क्या होता है लिम्बिक सिस्टम में, तो हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस होगा, हिप्पोकैम्पस होगा और एमिग्डाला होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट देखो, द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन लोकेटेड बिटवीन थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पोन्स, यहाँ पे पांस हो गया, क्या होगा, पोन्स होगा, इज क्या होगा, तो किसके बीच, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया एंड पोन्स के बीच में कौन सा ऑर्गन होता है, वो है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, आंसर 2। नेक्स्ट देखो, द कैनाल पासिंग थ्रू द मिड ब्रेन इज कॉल्ड,
मिड ब्रेन से जो कैनाल निकलता है उसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्वाडक्ट, सेरिब्रल एक्वाडक्ट। आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन द नर्व इम्पल्स ऑफ साउंड आर एनालाइज्ड, यानी कि साउंड को एनालाइज करने के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो है ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया, ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया। ओके, तो आंसर हो गया 3। नेक्स्ट देखो, कि विच लेयर ऑफ द वॉल ऑफ आईबॉल लुक ब्लूइश इन कलर, यानी आईबॉल का कौन सा लेयर ब्लूइश कलर दिखता है, तो वो होता है कोरॉइड लेयर। आंसर हो गया कोरॉइड लेयर 3। अगला है कि आई लेंस इज हेल्ड इन द प्लेस बाई, आई लेंस जो है क्या लिखा है, आई लेंस इज हेल्ड इन द प्लेस बाई, तो इसका राइट आंसर होगा कि लिगामेंट अटैच टू द सिलियरी बॉडी। देखो ऐसा है ना, आई लेंस है, यहाँ पे सिलियरी बॉडी होता है, इससे लिगामेंट अटैच रहता है, इधर से भी लिगामेंट रहेगा और सिलियरी बॉडी से अटैच रहेगा। ठीक है, ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, 2 नंबर। नेक्स्ट है, द ऑर्डर ऑफ 3 लेयर ऑफ सेल इन द रेटिना फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड। इनसाइड से तो सबसे अंदर होता है फोटो रिसेप्टर सेल, फिर बाइपोलर सेल, फिर होता है गैंग्लियोनिक सेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर तो हो जाना चाहिए आपका, कहाँ से पूछ रहा है, ऑर्डर टू 3 लेयर सेल रेटिना इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड से आउटसाइड, तो सबसे अंदर होगा क्या, फोटो रिसेप्टर सेल, बाइपोलर सेल, फिर गैंग्लियोनिक सेल। ये आंसर होना चाहिए, इनसाइड से आउटसाइड। आंसर क्या दिया, 3, 4 होगा। नेक्स्ट देखो, द रेटिनल ब्लड वेसल्स इंटर द आई एट, तो रेटिनल ब्लड वेसल यानी रेटिना में जो ब्लड वेसल्स आ रहा है आई में किसके थ्रू इंटर कर रहा है, तो ब्लाइंड स्पॉट के थ्रू। आंसर क्या होगा, ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट है, द विजुअल एक्यूटी इज द ग्रेटेस्ट एट, यानी सबसे ज़्यादा विजुअल एक्यूटी कहाँ होता है, तो फोबिया में। आंसर क्या हो गया, 1 नंबर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन द फोटो रिसेप्टर सेल ऑफ आइज, तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस इन द फोटो रिसेप्टर सेल ऑफ आई। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लेयर है जहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल जो है डिफ्रेंशिएट रहता है, तो वो रेटिना होगा। क्या होगा, रेटिना होगा। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्सीन। नेक्स्ट है, द ऑस्ट्रिचियन ट्यूब कनेक्ट विथ द, तो ऑस्ट्रिचियन ट्यूब किससे कनेक्ट करता है, मिडिल एयर कैविटी को फायरिंग से कनेक्ट करता है, जो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो राइट आंसर आपका हो गया 2 नंबर। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ एयर ऑसिकल, तो इनमें से कौन सा एयर ऑसिकल का फंक्शन है, तो कलेक्ट द वाइब्रेशन इन एयर, नहीं, मतलब क्या करता है वो, इफ़िशेंसी को बढ़ाता है। देखना किस में इफ़िशेंसी बोल रहा है, इक्वलाइज द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द एयर ड्रम, नहीं। नेक्स्ट है सेक्रेट एयरवैक्स, नहीं। इंक्रीज द इफ़िशेंसी ऑफ ट्रांसमिशन साउंड वेव टू द इनर एयर, बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन है कि द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज सराउंडेड बाय अ फ्लूइड, यानी जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ से जो फ्लूइड सराउंड रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीलिम्फ बोलते हैं, और सबसे अंदर जो होता है उसको एंडोलिम्फ बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेरीलिम्फ। 32 क्वेश्चन देखते हैं, द लोअर मेम्ब्रेन ऑफ स्केला वेस्टिबुलाई इज द, तो उसमें क्या होता है, रेजनस मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, रेजनस मेम्ब्रेन होता है। तो आंसर क्या हो गया, रेजनस मेम्ब्रेन। स्केला वेस्टिबुली इन एट द डैश वाइल द स्केला टेम्पेनी टर्मिनेट एट डैश, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर होगा, जो स्केला वेस्टिबुलाई जो होता है इंड होता है एट ओवल विंडो में, जबकि स्केला टेम्पेनी टर्मिनेट होता है एट राउंड विंडो में। तो आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर इन द एयर। इनमें से ऑडिटरी रिसेप्टर का कौन काम करता है मतलब ईयर में? तो ये का राइट आंसर है हेयर सेल ऑन द ऑर्गन ऑफ कोडी, जो बेजिलर मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट देखो, द स्टीरियोसेलिया आर ए प्रोजेक्ट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द हेयर सेल। तो स्टीरियोसेलिया जो है प्रोजेक्ट होता है विच पार्ट ऑफ द हेयर सेल, यानी हेयर सेल के किस पार्ट से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एपिकल पार्ट। किससे? एपिकल पार्ट से। नेक्स्ट, द कंपोनेंट ऑफ द वेस्टिबुलर apparatus इज या आर, यानी वेस्टिबुलर apparatus का कंपोनेंट्स क्या है? तो राइट आंसर है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ऑटोलिथ ऑर्गन। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ऑटोलिथ ऑर्गन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर हो गया 1। नेक्स्ट देखो, द हेयर सेल प्रेजेंट ऑन द क्रिस्टा एम्पुलरीज रिसीव द स्टिमुलाई ऑफ। तो हेयर सेल जो क्रिस्टा एम्पुलराज में प्रेजेंट होता है वो रिसीव करता है स्टिमुलाई को किसके लिए करता है? तो चेंज इन द बॉडी पोस्चर के लिए, चेंज इन बॉडी पोस्चर। आंसर 2 हो गया। तो यहाँ तक जो है सारा क्वेश्चन हो चुका है। फिर नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, उसमें बताएंगे एनसीईआरटी के किस लाइन से कौन क्वेश्चन को उठाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।